नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कबीर क्रांति। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज। कबीरधाम पुलिस की अब तक की बड़ी कार्रवाई। सूदखोर गिरफ्तार, 12 लाख नगद, 92 ब्लैंक चेक और अन्य संपत्तियां जब्त। कबीरधाम पुलिस ने सूदखोरी के आरोपी भागवत साहू को गिरफ्तार किया। 12 लाख, 92 ब्लैंक चेक, 12 मोटरसाइकिलें, एक कार और एक ट्रैक्टर जब्त। आरोपी ने कर्ज न चुकाने पर पीड़ितों की संपत्तियां गिरवी रखवा ली थी। नागरिकों से सूदखोरी की जानकारी देने की अपील की। इस कार्रवाई ने सूदखोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया और कई परिवारों को न्याय दिलाया। सूदखोरी के खिलाफ अभियान निरंतर रहेगा जारी। देखिए डीएन योगी की रिपोर्ट। कबीरधाम पुलिस ने सूदखोरी के कुचक्र में फंसे पीड़ितों को न्याय दिलाने और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में सशक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने सूदखोरी के मामलों में संलिप्त एक आरोपी भागवत साहू पिता गोवर्धन साहू निवासी मंझगांव थाना कवर्धा को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में आरोपी की संपत्तियों और अवैध दस्तावेजों को जब्त कर सूदखोरी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। भागवत साहू वर्षों से पीड़ितों को मोटे ब्याज पर कर्ज देकर उनके साथ आर्थिक शोषण करता था। कर्ज न चुकाने पर वह पीड़ितों की मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और अन्य कीमती संपत्तियां जबरन गिरवी रखवाकर उनका विक्रय इकरारनामा करवा लेता था। इस प्रकार से उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसकी गतिविधियों से दर्जनों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके थे। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह IPS के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में, उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के नेतृत्व में, प्रशिक्षु उप पुलिस श्री सिद्धार्थ चौहान, थाना कोतवाली प्रभारी श्री लालजी सिन्हा, थाना कोतवाली और साइबर सेल की टीम ने की। जब्त सामग्री। सूदखोरी के रैकेट को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने निम्नलिखित सामग्री जब्त की। 12 लाख नगद, 92 ब्लैंक चेक, पीड़ितों के हस्ताक्षरित 12 मोटरसाइकिलें, एक कार, एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गाड़ियों के पंजीयन, दस्तावेज और अन्य संपत्ति कागजात। अपराध क्रमांक 3/2025 धारा 308 2 BNS एवं धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, 4/2025 धारा 308 2 BNS एवं धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह IPS ने कहा, कबीरधाम पुलिस किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। सूदखोरों का नेटवर्क कितना भी गहरा क्यों न हो, हमारी कार्रवाई से इसे पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। इस कार्रवाई ने उन पीड़ितों में आशा का संचार किया है जो अब तक चुपचाप इस जाल में फंसे हुए थे। पुलिस ने इन पीड़ितों को विश्वास दिलाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। कबीरधाम पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि यदि आप सूदखोरी का शिकार हैं या ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी रखते हैं तो बेझिझक पुलिस से संपर्क करें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा नागरिकों को शासन द्वारा उपलब्ध आर्थिक सहायता, लोन योजनाओं का लाभ लेने की सलाह दी जाती है। यह कार्रवाई कबीरधाम पुलिस की जनता के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। सूदखोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का ये अभियान अनवरत जारी रहेगा। पुलिस की कोशिश है कि समाज को इन शोषणकारी कुप्रथाओं से मुक्त कर एक सुरक्षित और समता मूलक वातावरण तैयार किया जाए। एक सूदखोर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये सूदखोर भागवत साहू नाम का व्यक्ति है जो कि मंझगांव गांव का रहने वाला है। और कुछ व्यक्तियों ने कल मेरे पास शिकायत की थी कि ये दुगना चौगुना पैसा देने के बाद भी हमारे जमीन के कागज और मोटरसाइकिल कई चीज़ें ऐसी गिरवी रखी हुई हैं इसने और ये वापस नहीं दे रहा है। तो इस बात की तस्दीक करते हुए मेरे द्वारा टीम एक भेजी गई। टीम से जब पता लगा कि इसके घर पर बहुत सारी मोटरसाइकिल, 12 मोटरसाइकिलें, कई लोग 92 ब्लैंक चेक पर इसने दस्तखत करा के रखे हैं लोगों के, कुछ ज़मीन के कागजात भी बना के रखे हैं, कई ज़मीन की बहियाँ भी इसके पास पाई गई हैं। और ये व्यक्ति लगभग 4-5 साल से इस सूदखोरी के धंधे में सक्रिय है। इससे कई लोग पीड़ित थे और इन पीड़ितों की शिकायत को पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध 2 प्रकरण दायर किए गए हैं और दोनों प्रकरणों में इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया गया। अभी फिलहाल हमारे पास 2 लोगों ने शिकायत की हैं। इसमें BNS के भी धारा लगी हुई है और कर्जा एक्ट जो रहता है पुराना उसकी भी आरोपी से 92 ब्लैंक चेक हैं और 12 मोटरसाइकिलें हैं, एक ट्रैक्टर है और 12 लाख रुपए है जो एक कार है।
जो कि उसने इस ब्याज के धंधे से कमाई है या तो रखी गई। कार्ड वगैरह भी हमारे को जानकारी नहीं है, उसका भी हम देखेंगे। ATM कार्ड भी किसी लोगों के हैं आरसी गाड़ी के आरसी लाइसेंस नहीं, आरसी ATM नहीं है, ATM जब भी नहीं है, आरसी। लगातार शिकायतें आ रही थी कि वो ब्याज में पैसे देता है, पर बहुत अधिक मात्रा में, मतलब जितना पैसा दिया है उधार उससे 2 से 3 गुना 5 गुना रकम वो ब्याज के रूप में वसूली कर रहा है। तो उसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिन्होंने तस्दीक के लिए मेरे हमरान में थाना प्रभारी कोतवाली और साइबर की टीम जाकर के वहाँ पे तस्दीक किया। तो उसमें पता चला कि उसने लोगों से मोटरसाइकिलें, जमीन के दस्तावेज आदि जो हैं ऋण देने के नाम पर में लेकर के रख ली थी, और वो ब्याज पटाने के बाद भी, जैसे किसी ने 30,000 रुपये उधार लिया है तो वो उससे 70,000 रुपये वसूल चुका है, उसके बावजूद भी वो और पैसे लगेंगे करके ऐसा वसूली करता था। तो 2 प्रार्थी इसमें हमारे पास उपस्थित है। उनके आवेदन पे अपराध क्रमांक 3/25 और 4/25, धारा 308(2) BNS और धारा 4 नियमों का संरक्षण अधिनियम के तहत में FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से ब्याज दे करके कमाए हुए जो 12 लाख रुपए है वो, और 12 मोटरसाइकिलें, 1 कार और ट्रैक्टर, ये सभी जो हैं अन्य लोगों के हैं। उसको उन्होंने अपने पास में उधार देने के नाम से जब्त करके रखी हुई थी। इसके अलावा कुछ गाड़ियों के कागज हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं और जमीन के भी कुछ पेपर्स हैं, उसको हमने अपने कब्जे में लेकर के उसकी छानबीन की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कबीर क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।